हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, विद्यालय मर्जर का जो केस है वो एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज की केस की सुनवाई जो है वो अभी कंटिन्यू चल रही है कोर्ट में, और आज की केस में अभी तक क्या हुआ है वो अपडेट देने के लिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सामने बिल्कुल आपके दिख रहा होगा कि स्कूल मर्जर का केस पहुंचा है अहम पड़ाव पर। बिल्कुल ये बहुत ही अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है इस समय केस, क्योंकि सरकार, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो जैसे ही लंच के बाद केस आज का स्टार्ट हुआ, क्योंकि कल सरकार की कल कोर्ट की तरफ से आज की डेट दी गई थी, तो आज लंच के बाद का समय था। और ये क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसको कोर्ट ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था। तो आज आते ही सबसे पहले सरकार की तरफ से वकीलों को उनके मौका दिया गया है। तो एएजी हैं सरकार की तरफ से, जो अपनी दलील यहाँ पर रख रहे हैं, तो उनकी फ़िलहाल जो है दलीलें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी संदीप दीक्षित जी जो है वो बहस कर रहे हैं। ठीक, तो अभी तक के केस में क्या हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर बताने चल रहा हूँ कि अभी तक इस केस में हुआ क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों के विलय के मामले में आज फिर होगी सुनवाई, और ये आप मान के चलिए कि आज आपकी, अगर ईश्वर चाहेंगे तो आज ये फाइनल हियरिंग होगी। आज ही फैसला देने के मूड में पूरी तरीके से कल ही नज़र आ रहा है कि जज साहब पंकज भाटिया जी की ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये पंकज भाटिया वहाँ पर जज हैं। तो कल का अगर आपने मैटर पूरा सुना होगा तो आपने सुना होगा कि जो जज साहब थे वो अलग ही मूड में नज़र आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सीतापुर के जो 51 बच्चे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 51 बच्चों ने जो है यहाँ पर कोर्ट केस किया हुआ है, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट केस किया है। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि एक और याचिका दाखिल हुई है, जिसमें ये जो आने वाले समय में इससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। तो ये दो याचिका यहाँ पर दाखिल की गई हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर महाधिवक्ता अनुज कुरेशिया और मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ये सरकार की तरफ से पेश हुए थे। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से डॉक्टर एलपी मिश्रा और गौरव मेहरोत्रा, ये दो लोग अपनी दलीलें पेश करेंगे। तो जिसमें से जो एजी हैं सरकार की तरफ से, उनकी दलीलें पूरी हो चुकी हैं, और जो संदीप दीक्षित हैं उनकी अभी चल रही है बहस। तो कल जो केस हुआ था उसमें मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि कोर्ट ने सरकार के एजी से कई सारे प्रश्न पूछे थे, ऐसे प्रश्न पूछे थे जिसके जवाब एजी के पास नहीं थे उस समय। जो सरकार की तरफ से एजी थे, जो केस को हैंडल कर रहे थे, मर्जर की प्रक्रिया को चाहते थे कि मतलब स्टे ना लगाया जाए, उनका कहना था कि आप हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, 8 तारीख की आप मुझे डेट दीजिए, और 8 तारीख को मैं अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ आऊँगा और मैं अपनी तरफ से सारे साक्ष्य रखूँगा कि विद्यालय का मर्जर क्यों ज़रूरी है। तो वहीं पर सरकार ने कोर्ट ने तुरंत ये कह दिया कि ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम अभी मर्जर पर जो है स्टे लगा देते हैं, और उसके बाद आपको जितना टाइम लेना है, जितनी डेट लेनी है आप ले लीजिए। तो वहीं पर जो बेसिक शिक्षा के निदेशक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रताप सिंह बघेल जी, उन्होंने कहा कि आप स्टे मत लगाइए, आप कल ही की डेट दे दीजिए, कल हम आपके सामने साक्ष्य पेश करेंगे। तो उसके बाद फिर कोर्ट ने नाराज़गी जताई और कोर्ट ने कई सारे प्रश्न पूछे, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि बेसिक शिक्षा विभाग के पास कब से ये अधिकार आ गया है कि वो विद्यालयों को बंद कर देंगे या विद्यालयों का मर्जर कर देंगे। उसके बाद जो वहाँ अधिकारी थे उन्होंने फिर जाके एजी साहब से बताया कि जो ये विद्यालय मर्जर का निर्णय है वो बेसिक शिक्षा के अधिकारियों का नहीं है, वो सरकार का और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का है, तो हम उन्हीं के आदेश पर काम कर रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने आज का टाइम दिया और एजी से कहा कि जो भी आपको साक्ष्य पेश करने हैं वो आप 4 जुलाई को ही आप पेश कीजिए, क्योंकि इसके बाद ये केस लंबा नहीं चलेगा, ये बच्चों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आज क्या हुआ है। देखिए, आज जब एजी साहब बहस कर रहे थे तो सबसे पहली बात तो वो आर्टिकल 20A को छोड़कर वो जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन NEP 2020 आया है, उसका हवाला दे रहे थे। तो कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि आप इसका हवाला मत दीजिए, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, आप हमें वो बता दीजिए बस। और बच्चे क्योंकि जो RTE एक्ट 2009 है उसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है कि जो विद्यालय हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में होने चाहिए।
तो अब ये बताइए कि अगर विद्यालय 4 से 5 किलोमीटर दूर हो जाते हैं तो फिर बच्चे विद्यालय तक कैसे सुविधाजनक तरीके से पहुंचेंगे। तो इस पर एजी साहब ने कहा है कि सर इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से इस पर काम करेगी। पायलट प्रोजेक्ट मतलब जिस पे बहुत जल्दी काम होते हैं, उस तरीके से इस पर काम करेगी। और जो दूर विद्यालय हो जाएंगे, जिन बच्चों से विद्यालय दूर होंगे, तो उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे। एजी साहब का ये कहना है। फिलहाल अभी संदीप दीक्षित जी की बहस चल रही है, तो जो भी अपडेट निकल कर आता है वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से तुरंत बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आपको फैक्ट और सबसे पहले न्यूज़ इस चैनल पर देने का पूरा प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।